राम राम दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल अपनी बोली अपनी पहचान पे। और आप करने लग रहे हैं 10वीं क्लास का सांख्यिकी का चैप्टर सांख्यिकी मीन्स स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स करने लग रहे हैं अपन बहुलक माध्य और बहुलक अपन निकाल लिया है। आज आप बात करांगे माध्यक की, मीन्स मीडियन की। भाई आज आप बात करा हाँ माध्यक की। माध्यक मीन मीडियन। भाई माध्य अपन कर दिया, उसकी इंट्रोडक्शन अपन दी थी स्टार्ट में। भाई 9th क्लास में किस तरह का ले हो गया भाई स्टार्टिंग हुआ है, 8वीं क्लास तक किस तरह स्टार्टिंग हुआ है। तो नुए आप इसकी तमाम इंट्रोडक्शन आप थोड़ी देवा। हाँ मान लो कोई भी संख्या दे दी भाई 6, 8, 4, 3, 9, 11, 15, 12 इस तरह अपन अपना कोई ग्रुप दे दिया भाई। पीछे लेके जाऊं हूं माध्य निकालना था तो सब का पे जोड़ करा थे, योग करा थे और आपे उसकी संख्या तक भाग कर दिया थे। सब ने जोड़ांगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 8 होगी। तो आपे क्या कर दे भाई, सब ने जोड़ के 8 तक भाग कर दिया करते तो अपना माध्य आ जाता। बहुलक का जिक्र करांगे तो आप देखेंगे कौन सी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। इसमें तो सारे एक एक बार लिख रखे हैं, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मान लो आप 8 और लिख दिया, 8 और लिख दिया तो ये संख्या है इसमें 8 दो बारी होगी। तो 8 की जो फ्रीक्वेंसी है वह ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एटमोस्ट ऑफ 8। 8 की जो फ्रीक्वेंसी है वह क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसलिए जो मोड है बहुलक है वो 8 हो जाता है। अब अपन निकालना है माध्यक। माध्यक के लिए सूत्र होगा भाई n/2, n/2। तो ध्यान रखना है भाई संख्या अगर क्या हो सम हो तो 2 तो भाग करना है, विषम है, विषम है तो भाई n+1/2 यह आइडेंटिटी आपने लगानी है भाई। दोनों चीजें जिक्र करांगे, आप बतावांगे तमाम किस तरह की करना है। तो सबसे पहले अपन क्या करना पड़ेगा, जो अपने पास में संख्याएं हैं संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा भाई। आरोही क्रम में 2 क्रम हो भाई, एक वो है आरोही क्रम और एक वो है भाई अवरोही क्रम। इसको बोलिया करा भाई असेंडिंग ऑर्डर और इसकी बोलिया करा भाई डिसेंडिंग ऑर्डर भाई। ये क्रम वो है चढ़ते क्रम, चढ़ते या बढ़ते क्रम, और ये हो भाई उतरते या घटते क्रम भाई। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। 3rd क्लास 4th क्लास तक स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन फिर भी भाई चलो ध्यान नहीं रहा तो फिर आप दोबारा 10वीं क्लास में फिर दोहरावा। हाँ भाई देखो नाम पे पता चलेगा। हिंदी वाले बच्चे के लिए बात करा आरोही अवरोही, देखोगे इसमें 4 अक्षर है अवरोही अवरोही, तो इसमें 4 है भाई और क्रम दोनों में सेम है। इसको ध्यान ना दो आपसे बेशक भी, तो 4 है भाई। इसमें देखोगे तो कितना है 3 में अगर 4 में जो सी संख्या बड़ी है उसमें सबसे पहले बड़ी संख्या होगी, फिर छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। जिसमें छोटी संख्या है उसमें स्टार्ट में छोटी आओगी, फिर आगे बढ़ती हुई चले जाएगी बड़ी से बड़ी। और इसलिए इसको क्या है चढ़ते या बढ़ते क्रम। और ये शुरू में बड़ी है कि फिर नीचे की तरफ आओ है, तो इसलिए इसके क्या है घटते क्रम। इसी तरह आप इंग्लिश वाले ध्यान दोगे तो ASCENDING असेंडिंग, इसमें 9 अल्फाबेट है भाई और डिसेंडिंग में है 10 अल्फाबेट भाई। ये सेम फर्क उड़ा जाएगा, बाकी अपने अपने तरीके है। कोई ए तक करवाओ है, अंकल तक करवाओगा, कोई डी तक दादा तक करवाओगा,
तो अपना हरियाणा है, आपने पता है कहीं से भी मतलब ट्रिक बना लेंगे, लेकिन आपने जो सी पसंद है जे वही सूट आपका कर देगी और वो आपके लिए फायदा है। तो सबसे पहले अपन लिखना है संख्या को आरोही क्रम में, मींस असेंडिंग ऑर्डर में भाई। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 3 है, तो 3 की संख्या मतलब छोटी संख्या चलेगी, तो इसमें तो छोटी संख्या देखो भाई 3। 3 के बाद कौन सी है भाई? 3 होगी 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में 8, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 8 2 बारी है भाई 9, 9 के बाद में 11, 11 के बाद में 12 और 12 के बाद में 15। ये तो हमारे हो गए भाई आरोही क्रम मींस असेंडिंग ऑर्डर। अब अपन क्या निकालना है? अपन निकालना है भाई मीडियन मींस मध्यक। मध्यक अगर अपन निकालना है तो अपन सूत्र लगाना है n/2 अगर सम संख्या है तो। अगर विषम संख्या है तो n+1/2 है। तो संख्या गिनो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर गिन के देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये गिनने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि ऐसा नहीं हो भाई यहां पर आप कोई संख्या लिखनी भूल जाओ और आपका सवाल गलत हो जाए। तो 9 संख्या है तो 9 विषम संख्या है, तो 9 में 1 जोड़ो भाई, 1 जोड़ते ही सम बन गई 10/2। तो भाई पांचवी संख्या जो है हमारा के है मीडियन है भाई, पांचवी संख्या हमारा मीडियन है। तो आरोही क्रम में जब असेंडिंग ऑर्डर में लिख रखे है तो 1 2 3 4 5, तो हमारा जो मीडियन है वो कितना है? 8 है भाई। फिफ्थ प्लेस पे जो पांचवी संख्या है वह हमारा क्या होगी? मीडियन होगी भाई। ये चीज आपने नोट करनी है। अगर नंबर क्या हो विषम हो तो उसमें 1 जोड़ दोगे और उससे क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे भाई। अगर मान लो कोशिश मीडियन में वह संख्या आपके पास में आ जाए सम, मान लो यो 8 को नहीं भाई इसमें, तो संख्या कितनी बच गई? 3 4 6 8 9 11 12 और 15। तो फिर आप माध्यक किस तरह निकालोगे भाई? माध्यक या मादिका? मादिका भी बोल जाएगा भाई, इससे ध्यान रखियो कहीं आप मतलब कंफ्यूज ना हो जियो। मीन्स मीडियन भाई। तो इसके लिए फिर क्या आइडेंटिटी लगाओगी? तो आइडेंटिटी होगी भाई सम संख्या है तो 8/2 फोर्थ नंबर भाई, लेकिन फोर्थ नंबर इसका जो है मीडियन नहीं होगा। आप ध्यान दोगे बिल्कुल बीच की बात है। तो देखो भाई चौथी संख्या दिया होगी, इस साइड में 3 संख्या बच गई और इस साइड में 4 बच गई भाई, 3 4 6, क्योंकि ये इसका तो बोल दिया इसी सम संख्या में। तो फिर आप क्या करोगे भाई? फोर्थ नंबर जो है वो फोर्थ नंबर आएगी, फोर्थ से अगली नंबर। अब जो मीडियन निकालने की जो आइडेंटिटी होगी फोर्थ नंबर, चौथी संख्या और बटे में पांचवी संख्या, सॉरी प्लस में पांचवी संख्या फिफ्थ नंबर और अपोन में 2। अब 8 ने और 9 ना आप क्या कर दोगे? जोड़ दोगे और इसको 2 से भाग कर दोगे भाई, 17/2। 2 से भाग करोगे तो 8.5 जो आपकी है वह क्या हो जाएगी? मादिका हो जाएगी भाई। 8.5 क्या हो जाएगी? मादिका। ये आपने ध्यान रखना है अगर सम संख्या आपके पास में आ जाओ है तो। मीडियन माध्यक या मादिका निकालने से पहले आपको सबसे पहले किसमें करना है? आरोही क्रम मींस असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको पुट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में पुट होने के बाद ही आपको पता चलेगा, क्योंकि इनके बीच की निकालनी है। मध्य भी निकाला बीच का, हाँ, लेकिन वो क्या कर रहा हूं उनका सारा का सम निकाल के जो सम आउट पर डिवाइड करा, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, वो सम निकालना है। अपन के जो नंबर प्लेस है नंबर है ना वो अपन असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करके उसके बाद में अपन आगे निकालने हैं। ध्यान रखना आपने। विषम संख्या आ जाए तो n+1/2, क्योंकि विषम संख्या में ओड नंबर में विषम संख्या में जैसे ही आप 1 ऐड करोगे तो वह A1 में चेंज हो जाओगी। ये चीज आपने ध्यान रखनी। पहला क्वेश्चन अपना है, उसके अंदर एक कोई मोहल्ला है, मींस कोई टाउन है, शहर का गांव का जो भी है, तो उसके अंदर जो बिजली की खपत है ना वो दे रखी है, मासिक खपत मंथली कंजप्शन, उपभोक्ताओं की संख्या नंबर ऑफ कंज्यूमर। तो ये चीजें दे रखी है भाई, खपत दे रखी है 65 से 85, ये यूनिट में है भाई, इकाई में मींस यूनिट में। जो बिजली का अपना बिल आवा है वो यूनिट के हिसाब से आ रहा है भाई।
तो ये यूनिट निकल लग रही है भाई। ऐसे कितने घर है जिसमें चाहे तो 65 यूनिट निकला है। वाई सिस्टम है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का भाई 65 या 65 से ज्यादा, लेकिन 85 से कम। तो ये इस तरह दे रखे हैं। ऐसे 4 परिवार है जिसमें 85 से 105 5, 105 से लेकर 125 13, 125 से 145 20, 145 से 165 14, 165 से 185 8 और 185 से 205 4 घर ऐसे है। और टोटल जो घर है वो कितने हैं? 68 है। अब वह चीज चलेगी, लेकिन इसमें एक चीज अपन बढ़ानी है। अब अपन क्या निकालनी है? अब अपन निकालनी है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। और एक ध्यान रखना है भाई, क्योंकि सीएफ कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी भाई, संचयी बारंबारता भाई जोड़। अब देखो अपन शुरू में आइडेंटिटी बताई थी कि भाई सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिखना है छोटी संख्या में, तो इसलिए हमेशा जो सीएफ जो चलेगी वह हमेशा से कम हो है भाई, से कम, लेस देन। ये ध्यान रखना है, जो संचयी सीएम कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हो सीएफ हो है वो हमेशा क्या हुआ है? लेस देन मीन्स से कम। अब यह चीज अपन क्लियर कर चुके हैं कि भाई इस जो क्लास इंटरवल में इस वर्ग अंतराल में है 65 या 65 से बड़ा है, लेकिन 85 से क्या है? छोटा है। 85 से क्या है? छोटा। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो से कम, छोटा मीन से कम मीन्स लेस देन। तो अब 85 से कम कितने हैं? 4 है भाई। 85 से कम कितने हैं? 4। अब मैं एग्जांपल देने लग रहा हूं आपने भाई, एग्जांपल का तौर पर हो गया। इसके अंदर जो संख्या है वो है 65, 66, 67 एंड 83। ये 4 संख्याएं हैं। मीन जिस तरह का हमने कोई नंबर ले लिया तो ये अप्रोक्स वो है भाई, क्लास इंटरवल दे दिया। लेकिन अब नु मान लो भाई इस क्लास इंटरवल के अंदर ये 4 संख्याएं हैं भाई, इनकी संख्या या 4 है भाई। अपन ने सपोज करे है, मान्य है भाई, कंफर्म नहीं है ये संख्या है, आपको समझाने के लिए। अब जो अगला कॉलम आ गया वो है अपना 85 से 105। लेकिन अब एक बात बताओ, इसका इस ग्रुप के अंदर 5 संख्याएं है। सपोज करो हमने मान ली 96 है, 98 है, 100 है, 101 है और 103 है। ये 5 संख्याएं इस क्लास इंटरवल के अंदर है। तो कॉग्निटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, बारंबारता का जोड़। अब 85 से कम तो कितनी थी? 4 है। अब 105 से कम कितनी होगी? 5। अब इस क्लास इंटरवल के अंदर है, इस वर्ग अंतराल के अंदर है 5 संख्याएं। तो क्या ये जो संख्याएं है ये 105 से कम नहीं है? बात आप समझने की है कि ये तो क्लास इंटरवल के जो बीच में दे रखी है ना, लोअर लिमिट के इक्वल और लोअर लिमिट से मोर देन, बट अपर लिमिट से लेस देन, ये चीजें तो क्लास इंटरवल की दे रखी है। लेकिन जो कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा बनती है वो किससे बनती है? लेस देन, से कम की। अब यहां जो है इस क्लास इंटरवल के अंदर कितने हैं? 4 है। मान लो ये संख्याएं हैं इस क्लास इंटरवल के अंदर, ये 5 संख्याएं हैं। तो अब टोटल से कम चलेगा, यहां से टोटल कितना हो जाएगा? 205 से कम यूनिट, 205 से कम यूनिट, क्योंकि 205 है इस क्लास इंटरवल के अंदर है। ऐसे घर कितने हैं जिसमें 185 या 185 से ज्यादा, मोर देन 185 एंड इक्वल बट लेस देन 205, 205 से कम। तो टोटल का बनाना है हमने, यह हमारी क्या है? कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी वो है। तो 5 तो इस क्लास इंटरवल के अंदर है, तो ये पहले वाली भी है। तो इस 4 में 5 आप ऐड कर दोगे तो हमारे पास में कितनी होगी? टोटल 9। इस तरह कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी बढ़ती चलेगी। अगर 9 में 13 ऐड कर दिया अपन, ये 13 ऐड हो गए, ये इसमें ये ऐड हो गए, अब इसमें ये ऐड हो जाओगे भाई 22, 22 में ये ऐड हो जाओगे 20, 42, 42, 42 में ये ऐड हो जाओगे भाई 56, और 56 में 8 ऐड हो जाओगे, 8 ऐड हो जाओगे भाई 64, और 64 में 4 ऐड हो जाओगे तो कितना हो जाएगा? 68। तो देखो भाई 205 से कम, इसका मतलब हमने कहीं गलती नहीं की है, कहीं भी गलती हमने नहीं की है। तो टोटल जो है वो मैं आपको लोग बताया था कि भाई जो टोटल है वो
205 से है तो 205 से 68 क्या है, लेस देन है भाई। ये चीजें शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब सीधी भाषा में कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, जो पहला ग्रुप है उसको वैसे का वैसा लिख लो, फिर इस ग्रुप के अंदर दूसरा ऐड कर दो, जो आंसर आओ उसमें तीसरा ऐड कर दो। लेकिन ये तभी तक संभव है जब तक ये सिंपल चल रही है। आगे एक दो क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो मतलब मोर देन में मिलेगा, वो लेस देन में अपन बनाना है। यह चीजें आपने बहुत कम समझने को मिलेगी। ध्यान रखना है कि जो फ्रीक्वेंसी हमेशा कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी चलेगी वो लेस देन की है। जब मोर देन की आओगी तो वो HBSC के सिलेबस में से हटा रखा है, जो नेक्स्ट चैप्टर है होगी वाला, तो उसमें आपने पता चलेगा भाई मोर देन की जब है तब क्या करना है। अब जिक्र मोर देन का होगा तो इससे ज्यादा देखना है 65 से, तो 65 से सारे ज्यादा है तो ये रेसिप्रोकल उल्टी हो जाएगी। लेकिन वो बातें आगे की है। अब लेस देन की फ्रीक्वेंसी मीडियन जो निकाल लग रहे हैं उसमें अपन लेस देन की चाहिएगी। तो अब सबसे बड़ी बात हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है क्लास इंटरवल के अंदर हमने देखा क्लास इंटरवल की अपन लोअर लिमिट और अपर लिमिट चाहिए। उसके लिए अपन जरूरत पड़ेगी जो ज्यादा मोर फ्रीक्वेंसी है। अब इसके अंदर देखो ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी है 20। तो 20 को हमने मान लिया f, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। अब मोड वाला फार्मूला नहीं है, केवल यहां पे f निकालनी है। और इसका क्लास इंटरवल कौन सा है, इसका क्लास इंटरवल ये है। तो हमें मिल गई क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी मोर, ज्यादा बारंबारता वाला वर्ग, बारंबारता वाला वर्ग कौन सा हो गया भाई, ये हो गया अपने पास में 125 से 145, 125 से 145। इससे अपन के मिल गई, वही सिस्टम मिल गया अपन है, एल मिल गई 125, हाइट निकालनी है। हाइट कैसे निकलेगी, 145 में से 125 गया, कितने बच गए 20। दोनों चीजें मिल गई। ये अपन मोड में निकाली थी, लेकिन मोड में अपन 3 फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, यहां पर अपन 3 फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी है, अपन यहां पर निकालनी है एक, जिसका अपन क्लास इंटरवल या क्लास अपन मिली है तो एफ। अब अपन जरूरत पड़ेगी CF की, मीन्स संचयी बारंबारता की भाई, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता अलग अलग टीचर अलग अलग मेथड से निकालेंगे भाई। तो मैं जिस मेथड का आपने समझाने लग रहा हूं, आपने लोअर लिमिट देखनी है। लोअर लिमिट से कम जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है वही आपकी क्या है, CF है। अब आपकी लोअर लिमिट कितनी है 125। अब इसके अंदर जब ये मार्क आप लोगे तो इसके अंदर तो 125 शामिल हो गया, क्योंकि लोअर लिमिट के इक्वल का नंबर हुआ है, तो से कम लेनी है। CF इज लेस देन लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ क्लास। जो क्लास है, जो वर्ग है, जो CF संचयी बारंबारता में लेनी है, वो जो आपके पास में लोअर लिमिट है उससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो इससे कम यहां मिलेगी भाई, क्योंकि 125 तक कम तो इसके रह गए। तो इसके अंदर आप देखोगे तो कितनी आ गई भाई 22। जो CF है अपनी कितनी आ गई 22, 22। ये आपने ध्यान रखनी है। जैसे ही आपके पास में L फाइंड हो जाओगी तो L से आपको क्या निकल जाओगी, के मिल जाओगी, आपने मिल जाओगी CF। तो अब अपन आइडेंटिटी लगानी है माध्यक की, माध्यक, माध्यिका या मीडियन। L प्लस N/2 माइनस CF को डिवाइड करना है F से और इनटू में H। अब ये N है, ये N क्या है, ये रहा भाई टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन इज इक्वल टू L अपनी है 125 प्लस ब्रैकेट N कितना है 68। N हमें लिखना है, यहां भी लिख लेना भाई 68 अपॉन में 2 माइनस CF, CF है 22 अपॉन में F कितनी है 20 और इनटू में हाइट जो कितनी है, हाइट भी हमारी कितनी है 20। अब देखो भाई 2 1 जा 2,
34 टू जा 68, 2 एकम 2 34 दूनी 68 भाई। अब देखो ये 20 से 20 कैंसिल हो गए, 20 से 20 कैंसिल हो गए, क्योंकि एक मल्टीप्लाई में एक डिवाइड में है भाई। तो 125 प्लस ये प्लस का मार्क है। अब 34 में से 22 गए, कितने बच गए? 12। तो जो हमारा मीडियन आ गया वो कितना आ गया? 137 यूनिट या इकाई। जो मासिक खपत होगी ना वो कितनी होगी? 137। ये हमारा क्या है भाई? मीडियन हो गया। ज्यादा कट हो गए हैं तो मैं आपने एक बार फिर दोबारा रिवाइज करवाऊं क्वेश्चन। आपने जरूरत किसकी पड़ेगी? आपने जरूरत पड़ेगी सबसे पहले क्लास की, क्लास इंटरवल की। आपने चूज करना पड़ेगा भाई आपने कहां से लोअर लिमिट मिला है। तो वो कैसे पता करोगे? वो पता करोगे आप फ्रीक्वेंसी से। जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसको आप मतलब क्या कर लोगे? सर्कल में कर लोगे। उसके सामने का अपोजिट जो क्लास इंटरवल है वो आपके पास में क्या मिल जाएगा? क्लास मिल जाएगी। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या आपके पास में ज्यादा, उसको लिख लो। वहां से आपको एल मिल जाएगा, वहां से आपको एच मिल जाएगा। एन की वैल्यू आपके पास में है। तो फिर बाद में वैल्यू बात आवा सीएफ की। अब सीएफ कौन सा लेना है? जो लोअर लिमिट है, यहां पे 125 है तो 125 के सामने की सीएफ कैपिटल में ले ली, सीएफ लेनी है, क्योंकि यहां इससे कम ये जो अपर लिमिट हो है, अपर लिमिट से हमेशा लेस देन हो है। जो भी नंबर उसके बीच में जो क्लास इंटरवल हुआ है उस गैप में जो नंबर है वो लोअर अपर लिमिट से क्या हुआ है? लेस देन हुआ है, कम हुआ है। तो संचयी बारंबारता उससे कम वाली मिल जाएगी, तो 22 होगी। आइडेंटिटी जहां एल है एल पुट कर दिया, एन अपॉन 2 भाग हो गया। 68 को 2 से भाग कर दिया 22, और यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो गया। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया तो 34 में से 22 गए 12, और 12 में 125 को जोड़ा है तो 137। ये आपका पहला क्वेश्चन है। और दो क्वेश्चन अलग अलग तरीका के मिलेंगे। वो तरीके लगभग एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी का है और 2 अलग से है, वो दोनों आप कराएंगे। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो भाई दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया है भाई, एक वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल दे रखा है और इसके अंदर बारंबारता दे रखी है, जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है भाई लुप्त बारंबारता। और इस क्वेश्चन का इसकी माध्यक बता दिया भाई। माध्यक जो है ना, जो अपन आंसर पिछला पहला क्वेश्चन में निकाला था वो दे दिया इसकी भाई 28.5। और जो फ्रीक्वेंसी है उसका जोड़ कितना होना चाहिए भाई? 60 होना चाहिए, 60। पहले इन्हें जोड़ो भाई, 5 20 25 25 15 40 और 5 45। जो 45 तो संख्या होगी भाई। और जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है x प्लस वाई, ये जुड़ा कौन इनमें? तो 45 प्लस x प्लस वाई किसका बराबर होगी भाई? 60 के। तो मैं कहने का मतलब ये होगा 45 में आप x और y भी जोड़ दिया तो 60 जोड़ होना चाहिए। x y की अपन वैल्यू फाइंड करनी है, अपन उरली साइड में रख ली। 45 परली साइड जाते माइनस का हो गया, तो 60 मतलब 45 गए भाई, कितने बच गए? x और y का जो जोड़ बच गया वो 15 है। कहने का मतलब यह है जिद आप x और y की जगह मान टेक दिया तो x और y की जगह मान टेक दिया, दोनों ने जोड़ दिया तो उनका जोड़ कितना होगा? 15 होगा भाई। तरीका में कोई चेंजिंग नहीं है, केवल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, सेम चीज वाई रहेगी। पहले अपन इसकी निकालनी है भाई सीएफ, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता भाई, संचयी बारंबारता। तो 10 से कम 5 है भाई, 5 में फिर अगली संख्या जुड़ जाएगी 5 प्लस में एक्स। अब वेरिएबल को नहीं भाई तो 5 प्लस एक्स ही रहेगा। तो फिर आगे 20 जुड़ जाएगा, 5 20 में जुड़ जाएगा 20 और 5 25 प्लस में एक्स भाई। 25 में फिर 15 जुड़ जाएगा 40 प्लस में एक्स भाई। फिर आगे y जुड़ेगा, 40 में ना जुड़ा x और ना जुड़ा y, क्योंकि x तो पहले जुड़ गया। y अलग चीज है, x अलग चीज है भाई। तो 40 में 5 जुड़ जाएगा 45 प्लस में x प्लस में y भाई। तो देखो भाई यो जोड़ और यो जोड़ अपना क्या आ गया? बराबर आ गया। लास्ट की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी और जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का वो जोड़ क्या हो गया? सेम हो गया भाई। इसका मतलब अपन ने कोई गलती नहीं रखी। अब वो सेम प्रोसीजर रहेगा, अपन देखनी है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी। पर्सन यो बढ़ जाएगा भाई उरे कि इनमें तो कोई फ्रीक्वेंसी बड़ी को नहीं हो सकती। तो आप देखने लग रहे हो एक्स और वाई की जितना भी वैल्यू काटा हम दोनों जोड़ांगे तो कितनी आओगी? 15 आओगी भाई। तो एड सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 20।
तो भाई एफ का मान हो गया 20, और जो इसका सामने का क्लास इंटरवल है, जो वर्ग अंतराल है, वो कितना हो गया 20 से 30। तो आप लिखांगे भाई वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 20 से 30 की बारंबारता अधिक है भाई, बारंबारता अधिक है। नहीं, सीधी बात लिख सको भाई, वर्ग अंतराल अपने पास में हो गया, ज्यादा बारंबारता का तो लेवा यहां पे, तो अपने पास में हो गया 20 से 30। मोर फ्रीक्वेंसी का जो अपने पास में क्लास इंटरवल हो गया, वो हो गया क्लास इंटरवल 20 से 30। तो इस तापमान और मिल गई भाई एल, एल का मान अपना हो गया 20, और गल्ला मिल गई भाई अपना 8। 20 में से 30 में से 20 घटाओगे तो कितनी बच गई 10। अब अपना एफ का मान आ रहा है भाई 20। अब अपन निकालनी है सी एफ, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। अब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो किसके साथ में है, लोअर लिमिट का, निम्न सीमा का, निम्न सीमा से कम। अब इसमें तो निम्न सीमा है 20 या 20 से ज्यादा है, तो ये हो गया भाई, इसमें 20 से कम है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 5 प्लस में एक्स भाई, 5 प्लस में एक्स हमारी की होगी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। तो ई बापा ने भाई मध्यक एल प्लस में एन बटे 2 माइनस सी एफ और भाई अपोन में एफ की मल्टीप्लाई एच के साथ में। अब मध्यक दे रखा है, मीडियन दे रखा है भाई, क्योंकि मिसिंग फ्रीक्वेंसी दी है तो सीधी बात है मीडियन दे रखा है। मध्यक मीडियन इज इक्वल टू 28.5, 28.5 दे रखा है भाई। एल, एल है हमारी 20 प्लस एन बटे 2। अब समझने की बात यह है भाई एन की वैल्यू कितनी लेनी है, तो एन की वैल्यू जो दे रखी है वाई लेनी है भाई 60। तो एन की वैल्यू है 60 बटे में 2 और माइनस बाय सी एफ। अब ब्रैकेट लगा के इसकी घटाओगे भाई, और बटे में भाई एफ की वैल्यू है 10 और गुना में, सॉरी एफ की वैल्यू है 20, एफ की वैल्यू है 20 और एच की वैल्यू है 10। तो भाई 28.5 बटे में 1, ये हो गए वह 20, ये पूरा सोल्व करा भाई तो किस पर कट गए 30 पे, प्लस में ब्रैकेट भाई 30। अब ब्रैकेट से बाहर माइनस का निशान है। अब जो 5 और प्लस में एक्स है नहीं, ये अपने पास में 2 निशान लेके आएंगे, 2 मार्क लेके आएंगे, क्योंकि वेरिएबल में है। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इनसाइड के मार्क जो भीतर के मार्क होंगे चेंज हो जाएगी भाई, बटे में 20 गुणा में 10, तो 0 से 0 कटेगी भाई, 0 से 0। अब देखोगे आप 28.5 बटे में 1, तो भाई 20 प्लस में 25, क्योंकि 30 में तो 5 घट जाओगे, लेकिन x को नहीं घटा भाई, बटा में 2। अब इनका एलसीएम ले लो भाई, 28.5 बटे में 1, एलसीएम आ गया 2, 20 दूनी 40 और प्लस के 25 माइनस के x भाई। आगे सोल्व करा भाई। अब 28.5 बराबर है 40 में और 25 जोड़ दिए भाई 65 माइनस का x और बटे में 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 65 माइनस x एक के साथ मल्टीप्लाई होगी और 28 28.5 की गुणा करांगे 2 के साथ में तो होगी भाई 57.0, 57.0। पॉइंट के बाद 0 है तो उसकी कोई वैल्यू को नहीं, x इस साइड में रहेगा माइनस का, और भाई 57 65 परली साइड में जाते ही किस चीज का हो गया माइनस का भाई, तो माइनस का x इज इक्वल टू माइनस का 8, तो माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 8। जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है अपनी x की वैल्यू आ गई अपने पास में 8। अब किसकी निकालनी रहेगी y की, तो देखो अपने पास में समीकरण इक्वेशन बना रखी है अपन ने, तो x की वैल्यू पुट कर दो भाई, पुट वैल्यू ऑफ x या वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली में एक समीकरण में x का मान रख दो भाई
तो समीकरण एक है अपना पे एक्स प्लस वाई प्लस 15 भाई, एक्स प्लस वाई बराबर है 15, 15, एक्स की वैल्यू 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15 भाई। तो वाई इज इक्वल टू 15, दूसरी साइड में जाते हैं, अनदर साइड में जाते ही मार्क चेंज हो जाएगा 8 का, तो भाई वाई की वैल्यू कितनी आ गई 7 भाई। तो यह अपनी आ गई 7। तो 8 और 7 15, धनुआ जोड़ 15 है भाई। तो ये हमारी क्या होगी मिसिंग फ्रीक्वेंसी। बस फर्क कितना है इसमें, मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे दी पहला क्वेश्चन में और दूसरा क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन में जो तरीका लगाया था अपन ने वो आइडेंटिटी लेनी है, बस फर्क कहां है, एक तो अपनी जो कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वह अपनी पोलोमिनल्स में आएगी, बहुपद में आएगी भाई, एक से अधिक पद होंगे 5 प्लस में एक्स। अब इसको एक बार थोड़ा घटाने का समझना है आपने, जब ये घटेगा तो ब्रैकेट लगा के ही अपन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक से अधिक मार्क लेके आ रहे हैं, और जब एक से अधिक मार्क अपन ने घटाने हो तो फिर क्या हो जाएगा उसमें डिफरेंस हो जाएगा। ब्रैकेट जैसे ही आप ओपन कराएंगे, ब्रैकेट जैसे ही आप खोलेंगे, जो इनसाइड जो भीतर के मार्क है वो के जाओगे चेंज हो जाओगे, क्योंकि उसकी मार्क की मल्टीप्लाई हो जाकर भाई। अब जैसे प्लस का था ये अंदर, तो ये किस चीज का हो गया माइनस का, और जो प्लस का था वो किस चीज का हो गया माइनस का। अब संख्या में संख्या जुड़ चुके हैं, वेरिएबल को जोड़ने के लिए वेरिएबल का सेम होना बहुत जरूरी है। तो 30 में से 5 गए, 25 माइनस एक्स। अब इस साइड का अपन एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम लेके सोल्व कराया तो अपन मिल गया, ये तो अपना मीडियन दे रखा है, माध्यक दे रखा है, तो 65 माइनस एक्स अपॉन में 2 भाई 65 माइनस एक्स बटे में 2। ये अपन रखे कर दी आर पार गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई अपन कर दी, इस साइड का जो नंबरेटर की है इस साइड का डिनोमिनेटर के साथ में, और इस साइड का जो नंबरेटर है इस साइड के डिनोमिनेटर के साथ में। इस साइड का अंश की परले साइड का अर्गल है, और परले साइड के अंश की इस साइड के अर्गल है। तो 65 माइनस एक्स 65 माइनस एक्स बराबर है 57 इज इक्वल 0। तो माइनस का एक्स इस साइड में रह गया, 57 ऑलरेडी उसे साइड में है, 65 दूसरी साइड में जाते ही माइनस का हो जाएगा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 8। तो एक्स की वैल्यू जो आएगी अपनी माइनस एक्स की वैल्यू माइनस 8 होगी, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, मीन डिवाइड कर दिया, तो एक्स की वैल्यू आ गई भाई 8। और जैसे ही एक्स की वैल्यू आ जाए तो अपने पास में इक्वेशन बन रही है, पहले अपन सोल्व कर ली थी, तो इसना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अनदर साइड ले जाएंगे तो हमारी वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका दूसरा सवाल, तरीका अलग नहीं है, केवल मिसिंग फ्रीक्वेंसी है दूसरा सवाल, इसलिए आप अलग पैटर्न की बात कर रहे थे, पैटर्न अलग नहीं है, तरीका सेम ही है, बस फर्क के है भाई अपन मैंने बात बताई कर लगे तक भाई अपन जित भी अपन क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसी अपन अलग दे रखी है, अपन सीएफ बनानी है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। जब अपन मीडियन निकालना है छोटी संख्या आरोही संख्या से आप स्टार्ट करने लग रहे हैं, हाँ उसी क्रम वाइज लिखनी हुआ है, तो उसे तरीका है, फिर आप पहली संख्या लेके दूसरी संख्या उसमें जोड़ांगे, दूसरी सीएफ बन जाओगी, दूसरी में जो जोड़ आ गया सम आ गया, सम में आप तीसरी संख्या ना ऐड करांगे, तीसरी फ्रीक्वेंसी ना ऐड करांगे तो थर्ड का जो है सीएफ बन जाओगी, इस तरह जुड़ती चलेगी, लेकिन होगी कम प्रकार की से कम भाई। पहला था 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, इस तरह का, लेकिन अब ये दे दिया भाई अपन ने। अब ये बात समझने की है कि भाई ये दे दिया एज इन ईयर, ये कोई पॉलिसी होल्डर है, बीमा मतलब जिसकी कर रखा है बीमा होया है, और यह उम्र है, 20 से कम की जो पॉलिसी है वो 2 है, 25 से कम की जो है वो 6 है, 30 से कम जो 24 है, 35 से कम जो है वो 45, बिलो कम लिख दिया मैंने, से कम एक बार लिख दिया है, मीन्स ये हो गया 20 से कम, ये 25 से कम, ये 30 से कम, 35 से कम, 40 से कम, 45 से कम, 50 से कम, 55 से कम और 60 से कम। अब ये टोटल है 2। अब एक बात बताओ मैंने, मान लो इसके अंदर इसकी पॉलिसी करी है, एक बंदा है वह लड़का है या लड़की जो भी पॉलिसी करी है 18 से और 19 साल की, तो 25 की होगी, 25 की होगी, टोटल 6। क्या ये 25 से कम नहीं है? 25 से कम है तो इनकी काउंटिंग भी 25 से कम के अंदर आओगी, तो यह चीज है, इसलिए कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी बन गई। तो अब अपन क्या बनानी है, अब अपन बनानी है फ्रीक्वेंसी बारंबारता भाई, फ्रीक्वेंसी अपन बनानी है तो बनावांगे। अब 20 से कम तो 2 ही रहोगे, 20 से कम है 2। अब मान लो 25 से कम 6 है, तो वो 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया और 24 हो गया भाई, एग्जांपल के तौर पर लिया है। अब 4 ये और 2 ये, 25 से कम 6 होगी, तो ये 2 तो अपन लिख दी, तो इसका जो क्लास इंटरवल बन गया, अब 20 से 25 है तो ये क्लास इंटरवल बन गया 15 से 20, क्योंकि 5 का गैप है, 15 से 20। आपको बढ़िया तरीका समझाने के लिए मैं इसे अलग से लिखू हूं, दोबारा आप इसकी सारणी बनाने लग रहे हैं,
टेबल बनाने लग रहे, हाँ आप ये लिखांगे यहां पे एज, आयु, आप समझ जाओगे, पॉलिसी और सीएफ भाई। तो अब देखो भाई ये बंद करना है, ये ध्यान रखना है। अब इसको आप लेवांगे 15 से 20, 15 से 20। टोटल पॉलिसी कितनी है? 15 से 20, 20 से कम में कितनी है? 2। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी भी 2 होगी और फ्रीक्वेंसी भी हमारी कितनी होगी? 2 होगी। अब देखो 25 से कम मींस 20 से लेके 25 तक का जो क्लास इंटरवल है उसके अंदर अपन कितनी है? टोटल तो होगी 6 भाई, टोटल होगी 6। ई पे क्या करा कर दे, इसमें या दूसरी फ्रीक्वेंसी आप ऐड करा कर दे तो यह निकल आती, तो इसमें से घटा दो भाई 6 माइनस 2, तो हमारी जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 4। कितनी है? 4। अब देखो भाई 25 से 30, 25 से 30, 25 टू 30, अब टोटल कितनी होगी? 24। 24, तो 24 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, कितनी होगी? 18। अब 30 टू 35 कितनी है? 45 भाई। अब 45 में से 24 को कर दो भाई सब्ट्रैक्ट, 21। अब 35 टू 40 कितनी है? 78 भाई, 78। तो 78 में तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, तो कितनी आ गई? 33 भाई। अब 40 टू 45 टोटल कितनी है? 89। अब 89 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 89 माइनस 78, तो ये होगी भाई 11। अब 45 टू 50 कितनी है? 92, तो 92 में से 83 को सब्ट्रैक्ट कर दो भाई 3। अब 50 टू 55 कितनी है? 98, तो 98 में से कितनी सब्ट्रैक्ट कर दो भाई? 92, तो कितनी आ गई? 6। अब 55 टू 60 कितनी है टोटल? 100, तो 100 में से आप 98 को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, तो कितनी बच गई? 2। अब जो हमारी है यो हमारा पहला क्वेश्चन बन गया दोबारा से भाई, मींस उसकी तरह का बन गया, क्लास इंटरवल भी आ गया और हमारी फ्रीक्वेंसी भी आ गई। जो पहले अपन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकाला थे, अब अपनी क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी अपन निकाल दी, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। आप इनको ऐड करके देखोगे तो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर कितना हो जाएगा? 100। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर आप अपने आप को मीडियन के लिए तैयार करना चाहो, स्टैटिक्स के लिए अपने आप को तैयार रखना चाहो, तो ये चीजें है जो कंपटीशन की आओगी। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी दे दी आप और आपने क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसी। लेकिन उससे पहले देखो भाई जो बुक राइटर ना, वो देखो कितने बढ़िया तरीके से मतलब मैनेज करे हैं। पहले 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया, दूसरा क्वेश्चन देखो किस तरीके से मिसिंग फ्रीक्वेंसी, लेकिन आइडेंटिटी वाई रही, आइडेंटिटी इसमें भी वायर होगी, लेकिन कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी आपने 2 क्वेश्चन में निकाली। तीसरे गेड़े तक कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी देके और फ्रीक्वेंसी निकलवाने लग रहे हैं भाई। तो अब सेम, अब कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी दोबारा होगी, तो अब क्लास इंटरवल देखो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो एक बार भाई ये तो बनाई थी, इसको आप एक बार भूल जाओ क्योंकि आपने कोई समस्या ना मत है इसके लिए। अब देखो भाई फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी है? 33 है भाई। और इसका क्लास इंटरवल कितना है? 35 टू 40। ये शायद वो कर लोगे आप। तो अब देखो इसकी लोअर लिमिट कितनी है? L 35 और H क्लास इंटरवल कितना हो गया अपना? लिख देता हूं मैं 35 टू 40। अब इसमें से घटाओगे तो H होगी अपनी 5, तो F कितनी होगी हमारी? 33 भाई, F होगी हमारी 33। अब CF, अब CF 35 से कम। अब देखो भाई 35 से कम कितने हैं? देखो भाई ये आ गई, और यहां भी देखो 45 और हमारी जो N है टोटल सम कितना है? वो है भाई 100। क्या है? 100। अब फाइंड करो भाई मीडियन, मध्यक इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF
अपॉन में एफ इंटू एच भाई। तो एल की वैल्यू भाई, एल की वैल्यू 35 प्लस एन 100 अपॉन में 2 माइनस 45 इंटू में एच, एच कितनी है 5 और अपॉन में 33 भाई। तो 35 प्लस या देखो भाई 50, 50 में से 45 गए 5 और गुणाम 5 भाई और 33, 35 प्लस 25 अपॉन में 33 भाई। अब इनका एलसीएम भाई 33, 35 की और 33 की गुणा, 35 थी 105 अच्छा लगी 10, 35 या 105 और 10 115 भाई और प्लस में 25। अब इसको आप ऐड करोगे तो देखो भाई कितना हो जाएगा, 5 5 10, 7 और 1 8 और 1 1180 बटे में 33 भाई। अब इसको डिवाइड करोगे तो 35.76 शायद इसका आंसर आ जाएगा भाई। तो जो ये होगी, ये हमारी जो पॉलिसी 1180 को 33 से आप डिवाइड करोगे तो आपकी आ जाएगी 35.76, 35.76 जो आपकी हो जाएगी वह जो आ जाएगी मीडियन एज आ जाओगी भाई। ये आपका आंसर हो गया भाई। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है भाई, यहां पर दे रखी लेंथ इन mm, जो लंबाई है वो मिलीमीटर में दे रखी है। नंबर ऑफ लीव्स, पत्तों की संख्या दे रखी है, जो पत्ते होते पेड़ के पत्ते, उन पेड़ के पत्तों की लंबाई मापी गई है और वो मिलीमीटर में है 118 से 126, 127 से 135। आप एक चीज इसमें नोट करोगे, आप देखने लग रहे हो जो एक वर्ग की, पहले वर्ग की जो अपर लिमिट है वो सेकंड वर्ग की लोअर लिमिट को नहीं भाई, ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा नहीं है। पहले एक बार अपन ने इस सारणी को मतलब कंप्लीट करना पड़ेगा। जो पत्तों की संख्या है वो कितनी है 40 है भाई। अब अपन इसके लिए क्या करना है भाई, इस सारणी को आप इस तरह कन्वर्ट करना चाहो हाँ, ताकि अपन पता चल जाओ। अब मान लो भाई ये 135 का आंकड़ा आ गया इसमें, तो अब 135 का तो यहां तो है को नहीं, क्योंकि ये ऊपरी सीमा होगी, तो 135 यहां भी को नहीं। तो ये चीजें अपन ने क्या करनी है, ये अपन ने एक वर्ग की जो ऊपरी सीमा है वो नेक्स्ट वर्ग की जो अगला वर्ग है उसकी क्या हो, निम्न सीमा हो। फर्स्ट वर्ग की अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास इंटरवल की मींस फर्स्ट क्लास इंटरवल की अपर लिमिट सेकंड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट हो। इस तरह कन्वर्ट करांगे। तो उस कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करांगे भाई, 118 में से आधा घटा दिया, आधी संख्या घटा देंगे और उस आधी संख्या को इस क्लास इंटरवल से कहीं लेके नहीं जाना है, उसको आधी संख्या बढ़ा देंगे। अब देखो 118 में से आधा सब्ट्रैक्ट करोगे मींस 118 में से आधा कम करोगे तो इसका मतलब 0.5 आपको कम करना है। तो ये कितना हो जाएगा 117.5। तो इस आधे को यहां से आधा यहां से घटाना है, कट गया, और इस आधे को अपर लिमिट में ऐड करना है तो वो आधा बढ़ जाएगा। अब इसी तरह लोअर लिमिट में से आधा सब्ट्रैक्ट करते चलो, लोअर लिमिट में से आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है भाई, मींस घटाना है निम्न सीमा में से, निम्न सीमा में से 0.5 घटाना है भाई और अपर लिमिट में ऐड करना है, ऊपरी या अपर लिमिट में, अपर लिमिट में ऐड करना है। तो यहां से घटाओगे तो कितना हो जाएगा 126.5, 135.5। अब देखो भाई फर्स्ट जो क्लास इंटरवल है, जो पहला वर्ग अंतराल है, उसकी जो ऊपरी सीमा है अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल की दूसरे वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होगी भाई, इक्वल होगी। तो इसी तरह आगे बढ़ते चलो भाई, लोअर लिमिट में से घटाते चलो आधा और भाई अपर लिमिट में ऐड करते चलो भाई 153.5। शायद आपको समझ में आ गया होगा। आधा लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में क्या करना है भाई ऐड करना है।
और आप देखने लग रहे हो कि जो फर्स्ट ग्रुप की ऊपरी सीमा है, अपर लिमिट है, वो नेक्स्ट ग्रुप की या नेक्स्ट क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट बनने लगी भाई। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी को सेम रहने दो। 3, 5, 9, 12, 5, 4 एंड 2 CF बना लो भाई, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। अब 3 तो सेम रहेगा। अब ये तो वही चीज है, कोई चेंज तो करेगा नहीं। तो इसको बनाओगे तो 3 में 5 जोड़ दिए 8 भाई, 8 में 9 जोड़ दिए 17, 17 में 12 जोड़ दिए 29, 29 में 5 जोड़ दिए 34 भाई, 34 में 4 जोड़ दिए 38 और 38 में 2 जोड़ दिए 40। तो इनका सम जो है वो भी 40 है। और देखो भाई, अगर सेम प्रोसीजर होगा, बस थोड़ा पॉइंट हो गया इसमें। देखो फ्रीक्वेंसी, मोर फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, तो अपनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी 12 है भाई, ये अपनी होगी की वैल्यू। और ये हमारा हो गया भाई, मींस ये हमारा हो गया क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल जो वर्ग अंतराल है वो हो गया अपना 144.5 टू 153.5। तो वर्ग अंतराल हो गया अपना ये अपना वर्ग अंतराल हो गया भाई। तो अब इसकी लोअर लिमिट L क्या है, निम्न सीमा 144.5 है, 144.5। H हो गया हमारे पास में 153.5 माइनस 144.5 भाई, तो 0, 9, 9.0 है तो 9 होगी भाई। F हमारे पास में कितनी है, F है हमारे पास में 12। और CF लेस देन 144.5 तो कितनी होगी अपने पास में 17 भाई। N की वैल्यू हमारे पास में 40 है ही। तो अब हमारे क्या निकालना है, मीडियन भाई, मध्यक इज इक्वल टू L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन में F और मल्टीप्लाई H। तो L की वैल्यू है भाई 144.5 प्लस N की वैल्यू है 40 अपॉन 2 माइनस 17 अपॉन में F की वैल्यू है 12 और हाइट जो है 9। तो 144.5 ये 20 हो गए भाई, तो प्लस 20 में से 17 3 अपॉन 12 इंटू 9। अब 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 भाई। अब देखो भाई 144.5 प्लस 9 1 जा 9 अपॉन में 4। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम आ गया 4। तो ये तो सेम यहां पे 1 है तो मल्टीप्लाई करो भाई, 144.5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ में 20, 18, 16 1 17 और 5 भाई 578 पॉइंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई उस पर। प्लस 9 1 जा 9, दोनों को ऐड करो भाई 17, 7 1 8 और 5 भाई। अब 4 से क्या कर दो, भाग कर दो भाई, 4 1 4, 1 बच गया, 4 चौके 16, 2 बच गए, 4 6 24, 3 बच गए, 4 7 28 और 4 5 20। तो लगभग भाई अप्रोक्सीमेट 146.75 जो मीडियन ऑफ लीव्स पत्तों की जो आएगी वो कितनी आएगी 146.75। ये था भाई आपका मीडियन। और स्टैटिक्स का चैप्टर आपका क्लियर हो गया है। ओगी वाले क्वेश्चन है वो एचबीएससी में से कैंसिल हो रही है, जैसे ही टाइम लगा ओगी वाले आपके करवा देंगे, क्योंकि अलग जो सीबीएसई पैटर्न है या उनमें है उनसे वो कैंसिल को नहीं हो रहा, तो वो करवा देंगे भाई। अपना वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो बच्चे अच्छी तरीके से भले बाती से स्टैटिक्स निकालना जाना है वे दूसरे बच्चों ने समझाइए, ताकि किसी आपके थ्रू किसी और का भला हो जाए, क्योंकि आप में से किसी को टीचर बनना है। आप हमारी वीडियो देखने लग रहे हो, आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपने समय निकाल के हमारी वीडियो देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।